दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका एक्सेल स्टैटिस्टिकल ग्रुप फंक्शन की एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों अगर आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उसके अंदर से मैक्स या मिनिमम नंबर आपको निकालना है, किस फंक्शन को यूज करेंगे आप, मैक्स या मिन। लेकिन इसके अलावा दो और फंक्शंस हमारे पास हैं जो इससे कहीं ज्यादा पावरफुल है, लार्ज और स्मॉल। ये भी स्टैटिस्टिकल ग्रुप फंक्शन के अंदर आते हैं और इनका भी काम है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों फंक्शन के ऊपर बात करने वाले हैं और देखेंगे कि इस फंक्शन की क्या खासियत है और ये मैक्स या मिन से बेहतर कैसे है। दोस्तों लार्ज और स्मॉल एक एरे फॉर्मूला है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये एरे की तरह ट्रीट नहीं करता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो काम मैक्स या मिन फंक्शन नहीं कर सकते उसे आप लार्ज या स्मॉल से कर सकते हैं। जैसे मैक्स फंक्शन आपको किसी भी सेट्स ऑफ नंबर के अंदर से सबसे बड़ी वाली यानी कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा, इसी तरह मिन आपको सबसे छोटी यानी मिनिमम वैल्यू लाकर देगा। लेकिन आप क्या करेंगे जब आपको सेकेंड लार्जेस्ट या थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तब आपको लार्ज फंक्शन का ही यूज करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आपको किसी सेट्स ऑफ नंबर में से टॉप 5 या बॉटम 5 वैल्यू का सम चाहिए, इसके लिए भी आपको लार्ज या स्मॉल फंक्शन को ही यूज करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि मैक्स और मिन का काम भी आप लार्ज और स्मॉल फंक्शन से कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास एक डेटा है, इसके अंदर सबसे बड़ी वाली वैल्यू निकालते हैं। उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू मैक्स और इसके अंदर इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और हमें मैक्स वैल्यू मिल जाएगी। अब यही रिजल्ट लाते हैं लार्ज फंक्शन का यूज करके। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। इस मैक्स फंक्शन के फंक्शन आर्गुमेंट में जाएंगे तो इसके अंदर आपको 1 से लेकर 255 तक के बॉक्स मिलेंगे, यानी आप कुल 255 रेंज या 255 नंबर को या उसके सेल डिफरेंस को इनपुट करके उसके अंदर से मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यही चीज लार्ज में नहीं दिया गया है। यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू लार्ज और यहाँ आपको सिर्फ 2 ही आर्गुमेंट मिलेंगे। मैंने शुरू में ही बताया कि ये एक एरे फंक्शन है, तो यहाँ पे सबसे पहला आर्गुमेंट जो इनपुट करना है वो है अरे। इसके अंदर हम नंबर वाले रेंज को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद दूसरा आर्गुमेंट है के। ये भी मैंडेटरी आर्गुमेंट है। इसमें आपको बताना है कि आपको कौन सा मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी उस नंबर की पोजीशन। तो यहाँ पे मैं इनपुट कर देता हूँ नंबर 1, यानी मुझे इसके अंदर से फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर चाहिए। अब इंटर करें तो यहाँ पे बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ एक चीज जो इसको मैक्स फंक्शन से अलग करता है वो ये कि इसके अंदर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी नंबर्स की पोजीशन इनपुट करके अपना रिजल्ट ला सकते हैं। अब देखते हैं स्मॉल फंक्शन को, लेकिन उसके पहले हम निकालते हैं मिनिमम फंक्शन से इसके अंदर से सबसे मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे लिखा इक्वल टू मीन और इसके अंदर इस रेंज को सिलेक्ट किया और करेंगे इंटर, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिल रही है। अब यही रिजल्ट स्मॉल फंक्शन से लाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू स्मॉल और यहाँ पे भी आपको सेम अरे और उसकी पोजीशन इनपुट करनी है। तो अरे के अंदर हम इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा। अब लार्ज की तरह यहाँ भी आपको के अंदर पोजीशन इनपुट करना है कि आपको कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए। तो यहाँ पे हमें सबसे मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसलिए यहाँ पे इनपुट कर देंगे 1, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर और रिजल्ट बिल्कुल मेन फंक्शन की तरह ही हमें मिला। हम लार्ज फंक्शन को यूज करके भी सबसे मिनिमम वैल्यू ला सकते हैं। मान लीजिए कि किसी रेंज के अंदर 10 नंबर हैं और जब हम लार्ज को बताएंगे कि हमें 10th पोजीशन पे आने वाले नंबर को दो, तो हमें 10th लार्जेस्ट वैल्यू देगा जो कि उस रेंज का सबसे मिनिमम वैल्यू होगा। यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू लार्ज और इसके अंदर इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देंगे कॉमा और यहाँ पे हम लगा देंगे काउंट। इसके अंदर भी इसी रेंज को सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज किया 2 टाइम्स एंड इंटर। इसी तरह स्मॉल फंक्शन का यूज करके सबसे मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। उसमें भी सेम यही लॉजिक अप्लाई होगा, बस लार्ज की जगह हम स्मॉल फंक्शन का यूज कर लेंगे। तो ये है तरीका इन फंक्शंस को यूज करने का। बेसिकली इसके अंदर एरे सेलेक्ट कीजिए और आपको किस पोजीशन पे आने वाला मैक्सिमम वैल्यू चाहिए वो आप इनपुट कर दीजिए। यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप अरे के अंदर ऐसा रेंज सेलेक्ट करते हैं जिसके अंदर नंबर का काउंट सिर्फ 10 है। अब आपने बोल दिया कि 11th नंबर वाला लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट वैल्यू दो, तो वहां पे ये फंक्शन आपको एरर रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि उसके अंदर नंबर का काउंट सिर्फ 10 है और आप 11th पोजीशन इनपुट कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपको 11th पे कोई नंबर मिलेगा ही नहीं और इस केस में आपको एरर ही डिस्प्ले होने वाला है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये एक टेबल दिया गया है जिसमें टॉप 5 लार्जेस्ट और टॉप 5 स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए। तो लिखेंगे इक्वल टू लार्ज, एरे में इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, के अंदर पोजीशन के लिए हम डायरेक्टली इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर और इसे हम नीचे ड्रैग कर देते हैं
तो ये हमने निकाल लिया टॉप 5 मैक्सिमम वैल्यू। अब इसी तरह टॉप 5 मिनिमम वैल्यू चाहिए, यानी इसको बॉटम 5 भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए हम स्मॉल के अंदर इस अरे को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा पोजीशन के लिए हम इसी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। यहाँ एक बात मैं आपको और बता दूं, किसी रेंज के अंदर एक ही नंबर 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो तो 2 अलग अलग पोजीशन पे भी आपको सेम नंबर ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 टाइम्स 100 और इसके बगल में हम लिखते हैं इक्वल टू लार्ज। अब इसके अंदर अरे में इसी नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा पोजीशन के लिए हम इसके बगल वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं। अब इसी को कर देते हैं नीचे तक ड्रैग। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे हम नंबर 1 इनपुट करें तो यहाँ 100 आएगा, ठीक बात है। लेकिन यहाँ पे अगर हम नंबर 2 इनपुट करें तो ये आपको नंबर 100 ही देगा। अगर यहाँ पे नंबर 3 इनपुट करते हैं तो यहाँ भी आपको रिजल्ट 100 ही मिलने वाला है। अब मान लीजिए इसके अंदर से हम इस लास्ट वाले 100 को चेंज करके कर देते हैं 50, फिर भी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे नंबर 100 ही होगा। और सेम इसी तरह स्मॉल फंक्शन के केस में भी होगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिसमें मैक्स वर्सेस लार्ज और मीन वर्सेस स्मॉल के डिफरेंस को आपने समझा। साथ ही ये भी जाना कि ये लार्ज और स्मॉल फंक्शन काम कैसे करते हैं। अब जब भी हम कोई रिपोर्ट या डैशबोर्ड प्रिपरेशन करते हैं तो वहां इसे जरूरत के हिसाब से यूज करना होता है, लेकिन उसके पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये फंक्शंस काम कैसे करते हैं, इनका यूज क्यों करेंगे। तो ये आपने जान लिया। अब यहाँ मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ हमें चाहिए इस रेंज के अंदर से टॉप 3 वैल्यू का टोटल यानी सम। इसे करने के लिए हमारे पास वो तीनों नंबर होना चाहिए और इसको निकालने के लिए हम लार्ज फंक्शन का यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट का नंबर क्या है वो मुझे नहीं जानना है। यहाँ पे हमें उन सबका टोटल चाहिए। तो इसके लिए हम इसके अंदर एक अरे को इंक्लूड करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू लार्ज और अरे में हम इस पूरे रेंज को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा अब यहाँ पोजीशन में या तो हम नंबर 1 दे सकते हैं या नंबर 2 या नंबर 3। लेकिन क्या हम 1 2 3 एक बार में निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये एक अरे की तरह काम करेगा और इसके लिए हम यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे 1, 2, 3 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब एक्सेल के पुराने वर्जन में फंक्शन को इस तरह से लिखने के बाद नॉर्मल इंटर प्रेस करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो। वहीं मैं यूज कर रहा हूँ एक्सेल 365 और यहाँ पे इंटर करेंगे तो तीनों वैल्यू स्प्लिट हो जाएगी। लेकिन हमें तो यहाँ पे करना है इन तीनों का सम, इसलिए हम इस लार्ज फंक्शन को सम फंक्शन के अंदर ले लेंगे और यहाँ नॉर्मल इंटरप्रेस करिए और आपको टॉप 3 लार्जेस्ट वैल्यू का टोटल मिल जाएगा। इसी तरह हमें बॉटम 3 नंबर का टोटल चाहिए तो इसी को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ जो हमने लार्ज फंक्शन लगाया है उसकी जगह कर देंगे स्मॉल। और इस तरह हमने यहाँ टोटल डेटा में से टॉप 3 और बॉटम 3 नंबर का टोटल निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ पे हमें कुछ अलग करना है। यहाँ हमें चाहिए हर जोन के अंदर टॉप 3 और बॉटम 3 का टोटल। तो यहाँ पे कंडीशन इन्वॉल्व हो गया, तो आइए इसे भी करते हैं। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू इफ, इसके अंदर ये जोन वाला रेंज हम सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज करेंगे और ये इक्वल टू हो यहाँ दिए गए जोन के। अगर इसका लॉजिक ट्रू होता है तब तो ये नंबर वाला रेंज हमें शो करे, अदरवाइज ब्लैंक। ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हुआ लार्ज फंक्शन का अरे पार्ट जिसे हम अरे के अंदर इनपुट करेंगे। तो यहाँ पे हम इफ के पहले लगा देते हैं लार्ज का फंक्शन। अब लास्ट में हम लगाएंगे कॉमा और चूंकि हमें टॉप 3 वैल्यू का टोटल चाहिए इसलिए इस लार्ज का के होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड लार्ज का भी ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमें इन सब को सम फंक्शन के अंदर ले लेना है। यहाँ आपको एक चीज ध्यान जरूर रखनी है कि अगर आप लार्ज फंक्शन के अंदर अरे में कोई फॉर्मूला या कोई लॉजिक या मल्टीपल अरे को इंक्लूड करते हैं जहां पे कंडीशन इन्वॉल्व हो, यानी कोई वर्चुअल अरे क्रिएट करते हैं, तब आपको कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली किसी रेंज को इसके अंदर सेलेक्ट किया होता तो आपको रिजल्ट ऐसे ही मिल जाता नॉर्मल इंटर प्रेस करने से ही। तो यहाँ पे करते हैं कंट्रोल शिफ्ट इंटर और हमें रिजल्ट मिल गया इस जोन का टॉप 3 वैल्यू का टोटल। अब इसको ड्रैग करते हैं नीचे तो इन सभी जोन का रिजल्ट हमें मिल जाएगा। इसी तरह हम इन जोन का बॉटम 3 वैल्यू का भी टोटल ला सकते हैं। यहां से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहां पे कर देंगे पेस्ट और इसके अंदर हम इस लार्ज को चेंज करके सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कर देंगे और यहां पे करेंगे कंट्रोल शिफ्ट इंटर और इस जोन का बॉटम 3 वैल्यू का भी टोटल हमें मिल जाएगा।
तो इस तरह से आप एक्सेल के अंदर लार्ज और स्मॉल फंक्शंस को अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग जगहों पर यूज कर सकते हैं। आई होप आप इन फंक्शंस के बेसिक कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे भी हम इस फंक्शन से रिलेटेड कुछ बिजनेस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।